एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेपीएससी द्वारा जारी की गई एक नई नोटिस। ये जो नोटिस है कल जेपीएससी ने देर रात जारी किया है और ये नोटिस आपको जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर होम पेज में नहीं दिखेगा। मैं बार-बार बता रही हूँ, बहुत सारी नोटिस ऐसे हैं जो आपको सीधे नहीं दिख रहे होम पेज में। आपको उससे नीचे जो आप स्क्रॉल करते हो तो वहाँ पर लिंक प्रोवाइड की जाती है। जिस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए उसकी लिंक प्रोवाइड की जाती है। उस लिंक पर आपको क्लिक करने पर वहाँ पर जो डेट वाइज़ नोटिस जारी होती है वो आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ से आपको वो नोटिस प्राप्त होगा। होम पेज में बहुत सारी नोटिस है जो जेपीएससी द्वारा नहीं दिखाई जाती, जैसे कि एफएसओ का आंसर की जो जारी कर दिया गया है, लेकिन उससे रिलेटेड आप जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, होम पेज में जाओगे तो आपको कोई भी अपडेट ऊपर में दिखेगा नहीं। जो रेड कलर से लाइन से आता है वो वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, लेकिन जब आप एफएसओ का जो ऑफिशियल नोटिस जो लिंक प्रोवाइड किया गया है, नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो वहाँ पर आप जाओगे तो आपको डेट वाइज़ दिख जाएगी, जो नोटिस जेपीएससी द्वारा पब्लिश की जाती है। तो उसी तरह से भी ये नोटिस आपको वहीं पर दिखेगी लिंक के अनुसार। यहाँ पर आपको सामने से जो रेड कलर की जो दिखती है वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपको इसके लिए जो लिंक दिया गया है नीचे स्क्रॉल करके जाओगे, एडवर्टाइज़मेंट नंबर को देखते हुए आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप मुझे बोल देना, आपको अगर दिक्कत हो रही है, आपको ट्रस्ट नहीं है, तो अब मैं जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आपको अलग से दिखा दूँगी कि किस तरह से हम नोटिस चेक करते हैं और आप तक पहुँचाते हैं जल्द से जल्द। ठीक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नोटिस है ये आपका जो यूनिवर्सिटी में प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो यहाँ पर नियुक्ति से रिलेटेड है, जो 2018 की वैकेंसी है। एडवर्टाइज़मेंट नंबर आप यहाँ देख सकते हो 4/2018 और उससे रिलेटेड संबंधित यहाँ पर आवश्यक नोटिस है। 3-3 नोटिस जारी की गई है और तीनों नोटिस को मैं इसी वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो ये नोटिस आपका कल जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी हुआ है। ये आपका यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति यानी कि आपका इंटरव्यू से रिलेटेड यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंपॉर्टेंट डेट जारी किया गया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिसको नहीं पता उनको पता चल जाए, क्योंकि बहुत लोगों को अपडेट नहीं पता चल रहा जेपीएससी द्वारा जो भी आ रही है। डेली एक दिन पे जेपीएससी द्वारा कोई ना कोई अपडेट आ ही रही है और अभी और आने वाली है। अब जैसा कि लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हो चुका है, अब जेएसएससी भी एक्टिव हो गई है। अब जेएसएससी की तरफ भी आपको नोटिस देखने को मिलेगा कंटिन्यू। साथ ही जेपीएससी भी जल्द से जल्द ये सारे एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली है। जल्द से जल्द सारे जो पेंडिंग एग्जाम है उसे भी जेपीएससी करा रही है कंप्लीट। यहाँ पर ये भी देखने को मिल सकता है, सीडीपीओ वाला भी आप देख सकते हो, एफएसओ देख सकते हो। ये जो नियुक्ति प्रक्रिया जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो एग्जाम हो चुका था, उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सारी चीज़ें यहाँ पर करा रही है, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सारी चीज़ें होनी है, तो आपको अपडेट अब डेली के बेसिस पे एक आध दिन पे आपको देखने को ज़रूर मिलेगा जेपीएससी एंड जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में। इसलिए आप लोग अलर्ट हो जाइए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ बहुत आराम से मत कीजिए। अब आराम से करने का टाइम नहीं है, क्योंकि सहायक आचार्य वाला भी अपडेट आप सभी को मिल गया होगा। नहीं मिला तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो और कम्युनिटी पोस्ट भी ज़रूर देखा करें। ठीक है? तो सहायक आचार्य वाला भी जो एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है एंड साथ ही जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिया गया है। जो आपका क्लास 1 से 5 वालों का जो एग्ज़ाम है वो आपका 12 जून को रखा गया है डेट, और जो 6 से 8 कक्षा वालों का जो एग्ज़ाम है वो 23 जून को रखा गया है। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टाइम नहीं है। 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, 1 सप्ताह पहले आपका जो सेंटर है वो किस जिला में है वो बताया जाएगा। तो इससे रिलेटेड अपडेट आपको अब मिलते रहेगा। तो आप अलर्ट रहिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जब भी कोई अपडेट आएगी मैं वैसे ही आप सभी को अप टू डेट दे देती हूँ और जो भी डाउट होता है वो आप सभी को मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस नोटिस में क्या लिखा है। ये जो नोटिस है ये आपका, मैंने जैसे कि बताया, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2018 की वैकेंसी है और वो एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पर जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट है, कॉल लेटर जो जारी किया गया है उससे रिलेटेड अपडेट है। जिनका इंटरव्यू होना, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। साथ ही इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि किस तरह से आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, क्या आपको लेकर जाना है, वो सारी चीज़ें बता गई है। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो, ये नोटिस देख सकते हो, जैसे कि झारखंड लोक सेवा आयोग, ठीक है, सर्कुलर रोड, रांची, प्रेस विज्ञापित। और ये जो है आपका नोटिस झारखंड राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के स्नातकोत्तर विभागों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियमित नियुक्ति, विज्ञापन संख्या 4/2018 के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है? तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आप जब भी चेक करोगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये रेगुलर वालों का है, नियमित नियुक्ति वालों का है। ठीक है? एक आपका बैकलॉग वालों का भी है, लेकिन यहाँ पर नियमित नियुक्ति वालों का है, तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा, रेगुलर वालों का है। विज्ञापन संख्या 4/2018, यहाँ पर आप देख सकते हो, जूलॉजी एवं म्यूजिक विषय के लिए क्रमशः दिनांक 13/12/2022 एवं दिनांक 9/1/2024 तथा दिनांक 9/1/2024 को संपन्न अभिलेख सत्यापन के क्रम में विज्ञापन की कंडिका 6 यहाँ पर 4 के आलोक में साक्षरता आयोग कार्यालय में दिनांक 12/6/2024 को पूर्वाह्न 10 साढ़े 10 बजे से निर्धारित है।
ठीक है? और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन था, यानी कि अभिलेख सत्यापन का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन, तो वो आपका ऑलरेडी इस जियोलॉजी म्यूज़िक वाले जो सब्जेक्ट का है वो हो चुका है, और वो आपका हुआ है 13/12/2022 को हो चुका है। एक का आपका 9/1/2024 और एक डेट जो है 9/1/2024 को। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन का जो प्रोग्राम था वो हो चुका है कंप्लीट। अब जो बात हो रही है यहाँ पर देख सकते हैं, अब बात हो रही है आपका साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, तो वो आयोगिक के कार्यालय में ही होना है दिनांक 12/6/2024 को, यानी कि 12 तारीख को आपका जो है अ, इंटरव्यू प्रोसेस होगा। जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी है, उनका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाला गया है, दिखा दूँगी मैं इस नोटिस के बाद आप सभी को सारी अपडेट, 3-3 अपडेट दी गई है इससे रिलेटेड, और तीनों अपडेट की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आप सभी को इसी वीडियो में क्लियर कर दूँगी। तो 12 तारीख को यहाँ पर जियोलॉजी और म्यूज़िक सब्जेक्ट वालों का यहाँ पर उनको जो इंटरव्यू का है वो प्रोग्राम रखा गया आयोग के कार्यालय में, और सुबह कितने बजे से? 10:30 बजे से। ठीक है? साक्षात्कार में बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों को सूचित एवं साक्षात्कार हेतु आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। तो ये चीज़ ऑफिशियल नोटिस में उपलब्ध है। यहाँ पर बहुत लोग नहीं समझते बात को, लेकिन यहाँ पर मैं बता रही हूँ, ये मैं ऑफिशियल नोटिस से ही क्लियर कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम से आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से हम चेक करते हैं, किस तरह से ऑफिशियल नोटिस से ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिस आप देख सकते हो। ठीक है? आगे, और यहाँ पर आगे देखेंगे, उपयुक्त द्वारा विषयों के अलावे ओरिया विषय हेतु दिनांक 9/1/2024 को संपन्न अभिलेख सत्यापन में आवश्यक संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए। ठीक है? तो यहाँ पर बात हो रही है ओरिया सब्जेक्ट की, जिसमें जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 9/1/2024 को, उसमें बहुत लोग उपस्थित नहीं होते, बहुत कैंडिडेट नहीं आए थे। इसके दृष्टिकोण दिनांक 9/1/2024 को संपन्न अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य अभ्यर्थियों के लिए अभिलेख सत्यापन आयोग कार्यालय में दिनांक 11/6/2024 को निर्धारित है। तो जैसा कि इससे पहले जो नोटिस आया था जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी को बुलाया गया है, जिनका जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10, 11, 12 रखा गया है, तो वहाँ वही बात यहाँ पर बोली जा रही है कि इसके लिए जो अनुपस्थित हो गए थे 9/1/2024 को, उनको यहाँ पर बोला गया कि उनके साथ-साथ जो अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन कार्यालय में दिनांक 11/6/2024 को निर्धारित है। तो जो ओरिया सब्जेक्ट जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो चुका था, लेकिन जो अनुपस्थित थे, जो मौजूद नहीं थे, तो उनके लिए फिर से मौका है, उनको फिर से मिल रहा है टाइम, और जो डेट है वो 11/6/2024 को आयोग के कार्यालय में जो उनका इंटरव्यू प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो होगा ओरिया सब्जेक्ट का। और इससे पहले जो जियोलॉजी और जो म्यूज़िक की बात की थी, तो उनका इंटरव्यू है। ठीक है? आगे इसी में बात करेंगे, आयोग कार्यालय में अभिलेख सत्यापन हेतु बुलाया जा रहा है। अभिलेख सत्यापन में बुलाए जा रहे अभ्यर्थियों की सूची अभिलेख सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पूर्व के संपन्न अभिलेख सत्यापन में उपस्थित अभ्यर्थी एवं इन अभिलेख सत्यापन में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों में से विज्ञापन की कंडिका 6(4) के आलोक में कोटिवार रिक्ति के 3 गुना अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार आयोग कार्यालय में दिनांक 12/6/2024 को पूर्व 10 बजे से निर्धारित है। ठीक है? तो यहाँ पर बताया गया कि जो आपका साक्षात्कार होगा वो 10 बजे 12 तारीख को होगा, 6/2024 को पूर्वातः 10:30 बजे से निर्धारित है यहाँ पर। आगे देखेंगे, ओरिया विषय के साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूची एवं साक्षात्कार हेतु आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट दिनांक 11/6 को अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ पर जो बेसिकली इस पैराग्राफ में सेकंड पैराग्राफ, आपको ऊपर वाला पैराग्राफ तो क्लियर हो गया जिसमें जियोलॉजी और आपका जो म्यूजिक से संबंधित है, इस बेसिकली इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है कि जो आपका ओरिया का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक मतलब कि आपका जनवरी मंथ में हुआ था 9 जनवरी 2024 को, तो उसमें बहुत लोग अनुपस्थित थे, बहुत लोग पहुँचे नहीं थे, बहुत लोग वहाँ पर नहीं गए थे। तो उनको फिर से मौका दिया जा रहा है, और आपका 11/6/2024 को और सारे चीज़ और लोगों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके साथ ही आपका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आयोग के कार्यालय में। ठीक है? 11 तारीख को, और उसी डेट अगर आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसी डेट को आपको इंटरव्यू से रिलेटेड नोटिस आ जाएगा, जिनका जिनका साक्षात्कार होना है, जिनको साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया होगा, तो उनको 11 तारीख को अपडेट मिल जाएगा जेपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ही, और वो जो नेक्स्ट डे यानी कि 12 तारीख को उनका इंटरव्यू भी होगा। ठीक है? 12 तारीख को आयोग के कार्यालय में ही आपका इंटरव्यू भी होगा, 10:30 बजे से निर्धारित है। और यह विषय में साक्षात्कार में बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को सूची एवं साक्षात्कार हेतु आवश्यक निर्देश वेबसाइट पर 11 तारीख को आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो जैसे ही अपडेट आएगी मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूँगी, इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। आपको बस एक काम करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक करके रखना है कि ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ, जब भी कोई मैं आप सभी को नोटिफिकेशन देने दूँ, तो आप सभी तक वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप आराम से उसे चेक कर सकते हो। ठीक है?
चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर। ये अपडेट था, एक नोटिस यहाँ पर हो गया। एक यहाँ पर आप देख सकते हो जो लिस्ट जारी की गई है सब्जेक्ट जियोलॉजी की, जिनका इंटरव्यू के लिए जिनको बुलाया गया है। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन 12/6/2024, यानी कि 12 तारीख को जिनका जिनका इंटरव्यू है जियोलॉजी वालों का, सब्जेक्ट जियोलॉजी उनका। तो यहाँ पर उनका सीरियल नंबर देख सकते हो, यहाँ पर रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया गया है और साथ ही नाम भी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो जिनका भी था, जिनका भी सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू के लिए। और टोटल 17 लोग हैं यहाँ पर, टोटल जो है 17 लोग जियोलॉजी में गए हैं इंटरव्यू के लिए, उनका सिलेक्शन हुआ है, उनको जाना है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखोगे कि जो सब्जेक्ट म्यूज़िक है उसमें आपका टोटल यहाँ पर आगे भी है क्या, तो टोटल यहाँ पर 6 लोगों का म्यूज़िक में सिलेक्शन हो गया है। उनको ये सिलेक्शन कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारी चीज़ें हो गई हैं। लास्ट उनका जो इंटरव्यू वाला है उसके लिए इनको कॉल लेटर आया है, मतलब कि, और जो कॉल लेटर है वो आपको मिलेगा नहीं, आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, वो सारी चीज़ें, वो इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई हैं। तो यहाँ पर 6 म्यूज़िक में, आपका सब्जेक्ट म्यूज़िक में यहाँ पर 6 लोगों का इंटरव्यू है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन ऑफ द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, कहाँ पर आपको जाना है, शेड्यूल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सर्कुलर रोड रांची, आपका यहाँ पर 12/6/2024 फ्रॉम 10:30, यानी कि 12 तारीख को, इसी मंथ 12 तारीख को आपको 10:30 बजे आपको इंटरव्यू के लिए आयोग के कार्यालय में ही जाना है। Call letter for interview will not be issued. Candidate need to show Aadhaar card for identity along with the copy of email sent by commission in the regard. तो यहाँ पर जो आपको मेल आएगा, जिसके लिए आपको बताया गया, यहाँ पर आपको कॉल लेटर इशू नहीं होगा, आपको मेल आएगा, साथ ही अपना आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अपना आधार कार्ड ले लेना है और उसके साथ ही आपको जाना है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, आप प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर आप थर्ड नंबर में, कि अगर आप नहीं आते हो तो आपके लिए जो कैंडिडेट है फर्दर, यानी कि नॉट बी कंसीडर्ड फर्दर, यानी कि आगे के लिए आपके लिए कोई भी ऐसा कोई भी देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर, कोई भी आगे वैल्यू, मतलब कि आपका कहने का मतलब एक तरह से कैंसिल हो जाएगा अगर आप इंटरव्यू में नहीं पहुँचते हो यहाँ पर। जैसे कि इफ़ अ कैंडिडेट फेल्स टू अटेंड द इंटरव्यू ऑन द स्पेसिफाई डेट हीज हर कैंडिडेट कंडक्टेड विद नॉट बी कंसीडर फर्दर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, 4th नंबर भी आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या पावर पॉइंट, यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू प्रोसेस करने आर द डायरेक्टेड बाय द पावर पॉइंट मैक्सिमम 10 स्लाइड्स एंड द 10 मिनट्स ओनली, ठीक है। तो ये सारी जो इंस्ट्रक्शन है आप ज़रूर देख लीजिएगा। और अपना कैंडिडेट मस्ट नॉट मेंशन देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम्स इज एनी ऑफ द स्लाइड्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या जो टीचिंग स्किल है, डोमेन नॉलेज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरव्यू में आपका जो है प्रोसेस है वो देखा जाएगा, पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट नोटिस। यहाँ पर ये जो था, ये आपका सेकंड नोटिस था। फर्स्ट नोटिस जैसा कि मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया है, ये वाले नोटिस में आवश्यक सूचना, ये पहला नोटिस था। सेकंड नोटिस ये था जिसमें आपका लिस्ट निकाला गया है, साथ ही जो इंस्ट्रक्शन दी गई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थर्ड नोटिस की। तो ये जो थर्ड नोटिस है, ये आपका जो सब्जेक्ट उड़िया है, उड़िया सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर जो निकाला गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिन लोगों का नहीं हुआ था, जो लोग नहीं पहुँचे थे, उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट निकाला गया है, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम है यहाँ पर आप देख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपका 4/2018, पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर रेगुलर सब्जेक्ट ओरिया, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 11/6/2024। तो आप प्लीज़ जिनका जिनका जो सब्जेक्ट है वो अपने अपने सब्जेक्ट का याद रखें, डेट 11/6 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। और टोटल 9 कैंडिडेट है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है 11 तारीख को, और जो इंस्ट्रक्शन है उससे रिलेटेड वो यहाँ पर दी गई है अपने नेक्स्ट पेज में। तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। और अगर फिर भी अभी कोई डाउट है आप सभी के मन में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं क्लियर कर दूँगी। तो उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्ट्रक्शन दी गई है, तो आप ज़रूर पढ़ लेना। ऑलरेडी वीडियो लंबी हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी थी। और ये एक ही नोटिस है, एक ही एग्ज़ाम से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ पर तीनों नोटिस को एक ही साथ कवर किया है, ठीक है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है, कुछ भी सवाल करने, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर मिलती हूँ नई अपडेट के साथ, तो बाय बाय।